ओम शांति। आज हमारा छोटी छोटी बातों में मन डिस्टर्ब हो जाता है। वो मन जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बातें भले परिवार की हों या बिजनेस की हों या पढ़ाई की हों, जब भी आती हैं मन को कमजोर करके चली जाती हैं। छोटी छोटी बातों में जब मन डिस्टर्ब हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती, हमारा कहीं जाने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता। कई बार इतना अशांत और बेचैन मन हो जाता है कि हम खुद को कई बार घात पहुंचा लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो ही क्यों रहे हैं? क्यों हमें फर्क पड़ रहा है? आज सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार हर्ट कर रहा है और आप हर्ट हो जाते हो क्योंकि उसे पता है आपकी कमजोरी क्या है। इसीलिए वो आपको छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जब हम उस सामने वाले को अपनी कमजोरी बताएंगे नहीं, तो आप उनकी छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। आज आप परिवार में देखें, छोटी छोटी बातों से रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण घर में एक डिप्रेशन का माहौल बन जाता है और आज छोटी छोटी बातों के कारण घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेस मन जो है वो माहौल को भी डिप्रेस कर देता है। और आज सोचो कि जब मन के अंदर हम एक पॉजिटिव विचारों की रचना रचेंगे तो वो मन सकारात्मक हो जाएगा। लेकिन आज आप देखें 90% हमारे पास नेगेटिविटी आ रही है पूरा दिन में। आप पूरे दिन में अपनी चेकिंग करें, हमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करनी पड़ रही है, नेगेटिविटी लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही। नेगेटिविटी खुद ब खुद आ रही है, क्योंकि आप किसी भी जगह पर बैठ जाएंगे आपको इजीली नेगेटिविटी मिल जाएगी, पर ओनली पॉजिटिविटी आपको ओनली एक धार्मिक स्थान पर जाकर मिलेगी। आप जब भगवान के दर पर गए तब आपको एक पॉजिटिविटी साइन मिलेगा। बाकी आप सब जगह पर बैठते हैं तो आपको एक नेगेटिव चीज मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। अब हम जब छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी उन व्यक्तियों के प्रति कोई ना कोई संवेदनाएं हैं, उपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं। जब उनकी पूर्ति नहीं होती तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। मान लो सपोज एक उदाहरण के रूप में, घर में 4 सदस्य हैं, चारों का बिहेवियर अलग अलग है। अब एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं परिवार में जो भी बोलूं, मैं मुखिया हूं, मैं जो भी बोलूं होना चाहिए। और जो 3 सदस्य हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम जो बोले वो होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि जब हम इस चीज में ही अगर तर्क वितर्क करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, मेरी सुनी जाए, मेरी कही जाए, मेरी समझी जाए, मेरी चीज की जाए, तो आप ये सोचो वहां पर कभी शांति नहीं हो सकती। हमेशा आप जब किसी को सम्मान देते हो, बदले में आपको सम्मान मिलता है। रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सम्मान से चलता है। आप अगर निस्वार्थ भावना के साथ किसी भी रिश्ते को सम्मान के साथ चलाते हो, सामने वाला भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। लेकिन आप बार बार उस रिश्ते में एक अपमान जनित बातें हो, बोल हो, संस्कार हो, अपनी जो भी चीजें हम करना चाहते हैं वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रिश्ते खराब ही होंगे, संभलेंगे नहीं। क्योंकि व्यक्ति आज बहुत सारी ऐसी गलतियां करता जा रहा है जहां पर उसे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं गलती कर रहा हूं या ठीक कर रहा हूं। वो हर गलती को भी ठीक मानकर चल रहा है, इसीलिए भी वो डिस्टर्ब है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अचानक उसको कह देता है कि आप ये गलत कर रहे हो, वो स्वीकार नहीं कर पाता उस चीज को, और वहीं वो हर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि मुझे इसने गलत क्यों ठहराया। हमेशा याद रखें, अहंकारी व्यक्ति भले कितना भी ऊपर चढ़ जाए, पर जब गिरता है सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है। हमें अहंकार किस चीज का करना है? आप सोचो, क्या हम धन का अहंकार करें? धन समय रहते भी कई बार काम में नहीं आता। हॉस्पिटल में मरीज पड़ा है, वेंटिलेटर पर है, धन भी लग रहा है, पर शरीर फिर भी नहीं बचा। आप सोचे क्या धन काम में आया? व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर है जहां से उसे हॉस्पिटल में लाना था, फटाफट से लाना था, लेकिन जैसे गाड़ी के अंदर ही जैसे उसको बिठाया, उसने शरीर छोड़ दिया। क्या साधन काम में आए? कितने लोग हैं उसके इर्द गिर्द, बहुत सारे मित्र संबंधी हैं,
पर कोई उस व्यक्ति को बचा नहीं पाया, क्या संबंध काम में आए? आप सोचे फिर भी वो आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी, हम उसे रोक नहीं पाए, पर वो आत्मा परमात्मा से जरूर मिल पाएगी। क्योंकि आप ये हमेशा याद रखें, अहंकार से दुनिया नहीं चलती, अहंकार से परिवार नहीं चलता, परिवार चलता है शुद्ध भावना से, सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव व्यवहार से। आज आप देखें, हर परिवार में किसी न किसी बात से झगड़ा होता है, बात बड़ी हो या छोटी हो, किसी न किसी बात पे कोई ना कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है। लेकिन हम कभी ये सोच कर रहते कि आज मुझे अपने परिवार में ओनली पूरा दिन खुशियों का माहौल लाना है। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले, मुझे अपने परिवार की जिम्मेवारी उठानी है, जहां पर रोज मेरे घर में एक नकारात्मक माहौल होता था, कई बार मेरी वजह से या किसी और की वजह से, मुझे उसे जड़ से खत्म करना है। अगर मेरी वजह से होता है, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अगर सामने वाले से होता है, मुझे खुद को पॉजिटिव बनाकर सामने वाले को इंडिकेशन देना है। हम आज दूसरों को बदलने की कोशिश करें, वो सामने वाला बदले तो मैं बदलूं, सामने वाला झुके तो मैं झुकूं। तो अगर आप उस रिश्ते को चुप रहकर बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को बचा रहे हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि हमें हर चीज को संयम से, प्यार से और एक अपनेपन के साथ लेना है। क्योंकि कोई भी आप अगर प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर उसमें गुस्सा जुड़ा है, अहंकार जुड़ा है, ईगो जुड़ी है, घृणा जुड़ी है, क्रोध जुड़ा है, वो रिश्ता खत्म होगा। लेकिन अगर उसमें आप हल्का सा एफर्ट लगाते हैं, आपको चुप रहकर बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, उन्हें समाते जाओ, कोई बात नहीं। अगर एक सागर इतनी सारी नदियों को समा सकता है, क्या मैं दो चार बातें नहीं समा सकता? आज कोई अपना है आपका, जिसको आप खोना नहीं चाहते, आप बहुत सारी बातें उसकी समा लेते हैं। लेकिन समाने का भावार्थ ये नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर करते जाओ, आप वो समाई हुई बातों को आगे देते जाओ, और वो है भगवान। आपसे अगर वो बात बर्दाश्त नहीं हो रही, आप भगवान के घर में बैठो, दर पे बैठो, बड़े आराम से आप एक लेटर पे लिखो और उसको सौंप दो। अगर आप लेटर नहीं लिख सकते, आप बड़े प्यार से मन की भाषा से उनसे बात करो। ये सोचो कि भगवान आज मेरी सुनने आया है, बस वो सुनेगा और मैं सुनाऊंगा। तो आपके मन में जितनी भी बातें हैं, वो आप भगवान के साथ शेयर करो। क्योंकि आप जब भगवान के साथ वो बात शेयर करेंगे, तो मन डिस्टर्ब होगा ही नहीं। आपको लगेगा कोई तो है जो मेरी बातें सुनता है, लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं देता, वो जवाब देता है समय रहते। जब समय आएगा, उस चीज का जवाब भी मिलेगा आपको। पर कई बार हम उतावले हो जाते हैं, फटाफट से मिल जाए। हर चीज को आप धैर्यता के साथ देखें, और जितना आप धैर्यता के साथ किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो मन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आज से सतर्क हो जाएं। क्योंकि डिस्टर्ब मन बहुत सारे उल्टे कर्मों की तरफ ले जाएगा, आपको पाप कर्मों की तरफ ले जाएगा, नशों की ओर ले जाएगा, गलत सोसाइटी की ओर ले जाएगा। जब भी आपका मन डिस्टर्ब होता है, आप भगवान से बातचीत करें, मेडिटेशन का सहारा लें, खुद को थोड़ा एकांत में लेकर जाएं, और उसके साथ साथ आप दूसरों से ना बात करके आप खुद से बात करें कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चीज किससे मिल सकती है। क्योंकि आप कितना भी आप किसी से कोई चीज ले लो, पर अंतिम आपको सहारा भगवान ही नजर आएगा। तो क्यों ना अपने मन की हर बात भगवान से की जाए। आप अगर जिसको क्लोजली समझते हैं, आप उसके साथ बातचीत शेयर करें, जो आपको समझता है, दिल से समझता है, आपकी मजबूरी को समझता है, आप उसके साथ बात करें। और अगर आपको कोई नहीं समझता है, कई बार हम कहते हैं हमें तो कोई समझने वाला नहीं है, कोई भी नहीं समझता है, भगवान आपको समझने वाला है, तो आप उससे बातें शेयर करो। तो जब आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी भगवान से बातचीत करने की, भगवान से हर बात शेयर करने की, तो आप एक दिन पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो कमजोर था वो मैं था, और आज जो सबसे ज्यादा शक्तिवान है वो भी मैं ही हूं।
क्योंकि आपको आगे देना आ गया। तो बोझ को अपने पास मत रखो, बोझ भगवान को सौंप दो और अपने मन को बिल्कुल हैप्पीनेस वाला रखो, खुशनुमा बना दो। क्योंकि मन जितना खुश होगा उतने आपके पॉजिटिव विचार चलेंगे, उतने आपके पॉजिटिव संस्कार होंगे, उतनी आपकी पॉजिटिव आदतें होंगी और उतना ही पॉजिटिव आपका वातावरण बन जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें, छोटी-छोटी बातों में डिस्टर्ब होने से अच्छा है आप खुद को स्ट्रांग बनाएं। खुद को स्ट्रांग बनाएं और अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, तो आप कभी भी छोटी-छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओम शांति।